अल्काइल हैलाइड जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टू टाइप्स हम लिखते हैं। एक को हम लिखते हैं SN1, दूसरे को लिखते हैं SN2। SN1 मीन्स यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरे को हम लिखते हैं बाइमॉलिक्यूलर। नाउ दिस वन, दिस SN2 हमको लिखते हैं, इसको लिखते हैं बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नो बाइमॉलिक्यूलर और इसमें क्या देखते हैं, पहले हम SN1 टाइप देंगे। SN1 दैट्स यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। नो लिसन, इसमें जो है नो SN1 में रेट जो है, रेट ऑफ रिएक्शन, कीप इट इन माइंड, रेट ऑफ रिएक्शन जो है depends upon substrate, depends upon concentration of substrate and not on the reagent. यानी SN1 मैकेनिज्म, SN1 जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें जो है रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, सो इट इज फर्स्ट ऑर्डर फाइन, इट फॉलोज द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। यानी जो रिएक्शन जो होगी दैट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। दैट मीन्स रेट इज प्रोपोर्शनल, मैं लिखूंगा रेट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। दैट इज रेट जो है, रेट इज इक्वल टू के, हमारे पास सबस्ट्रेट है RX, so this will it depends upon the alkyl halide and not on the reagent पर rate concentration of reagent पर डिपेंड नहीं होते हैं। so यहां हम देखते हैं, so it is the order, इसका जो है it is first order reaction, first order। now how reaction takes place, इसमें जो this reaction takes place, इसमें two steps होते हैं, two step reaction, यानी जो reaction it takes place in two steps, it takes place in two steps। फॉर फर्स्ट स्टेप जो हम लेंगे, स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो मैं लिखता हूं इट इज टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, मैंने लिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर हेटेरोलिटिक फिशन टेक्स प्लेस, यानी आपका जो बॉन्ड है ब्रोमीन और कार्बन के दरमियान हेटेरोलिटिक फिशन टेक्स प्लेस, हेटेरोलिसिस टेक्स प्लेस, हेटेरोलिटिक फिशन टेक्स प्लेस। सो व्हाट हैपेंस, आपका जो बनता है फॉर एग्जांपल दिस इज द टर्शियरी कार्बोकैटायन, टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन, और आपका ब्रोमाइड आयन, this bromide ion। so this is the this जो reaction जो है, this is the slow step, ये जो है आपका स्टेप जो है स्लो स्टेप। so this is the rate determining step, यानी हेटेरोलिटिक फिशन जो होती है ये स्लो स्टेप है, एंड दिस इज द रेट डिटरमाइन, इसी को हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप लिखेंगे। अब आपका कार्बोकैटायन बन गया यहां पर, ये कार्बोकैटायन जो है इट्स द रिएक्टिव स्पीशीज। नाउ अब देखिए यहां पर जितना इजीली आपको कार्बोकैटायन बनेगा, यानी जितना स्टेबल आपका कार्बोकैटायन होगा उतनी आपकी रिएक्शन फास्ट होगी, इजीली वो बनेगा। जितना आपके कार्बोकैटायन जो है स्टेबल होगा, आसानी से वो बनेगा। दैट मीन्स सो कार्बोकैटायन आपका बन गया, इट इज रिएक्टिव स्पीशीज। Now it reacts positive, it reacts with the nucleophile, आपका nucleophile जो है that it is OH ion,
Now this OH ion now reacts with this nucleophile carbocation, so it gives this is the gives the tertiary butyl alcohol. फर्स्ट स्टेप आपका था heterolytic fission, तो सेकंड स्टेप में ये आपका सेकंड स्टेप बन गया. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. सो आपका जो रेट डिटरमाइन स्टेप है दैट इज द स्लो स्टेप. जो आपकी heterolysis हो गई टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की, तो आपका टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन बन गया. नाउ दिस कार्बोकेटाइन जो है इट इज reactive species. नाउ इट इज अटैक्ड और इट गेट्स reacted, इट अटैक्स द हाइड्रोक्सिल आयन और द स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल जो होता है, सो इट फॉर्म्स द टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल. सो यहाँ पर आपका इफ दिस जो आपका प्रोडक्ट जो आपका रिएक्टेंट है, अगर आपका ये ऑप्टिकली एक्टिव है, इफ द रिएक्टेंट इज ऑप्टिकली एक्टिव, यानी आपका जो ऑप्टिकली एक्टिव है दिस जो आपका अल्काइल हाइड है, इफ इट इज एक्टिव ऑप्टिकली एक्टिव, आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो तो रेस्पिक मिक्सचर होगा. रेस्माइजेशन टेक्स प्लेस. दैट मीन्स इसमें रेस्माइजेशन होती है, रेस्माइजेशन और इन्वर्शन होती है. रेस्माइजेशन एंड इन्वर्शन होती है इसमें. ये हो गया आपका जो SN1 मैकेनिज्म. ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आपका बन गया क्योंकि टर्शियरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू सेकेंडरी, एज कंपेयर टू प्राइमरी. सो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विल बी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा, यानी tertiary or 3CBr, they will be more stable, they will be more active. मैं X लिखूंगा यहाँ पर, as compared to R2CH X यानी secondary से, as compared they will be more active as compared to RCH2X से, and it will be more active than ethyl halide, than more active than CH3X. बिकॉज यहाँ पर आपका जो है, यहाँ पर टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन बनेगा, इट इज टर्शियरी कार्बोकेटाइन बनेगा, यहाँ पर सेकेंडरी है, यहाँ पर प्राइमरी है एंड सो ऑन. सो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी यही बनेगा. जितना आपका कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा उतना आसानी से वो बनेगा. दैट मीन्स टर्शियरी उतनी आपकी रिएक्शन जो होगी और वही बनेगा. दैट मीन्स टर्शियरी ब्यूटाइल हैलाइड्स आर मोर एक्टिव देन द सेकेंडरी, देन द प्राइमरी एंड सो ऑन. This was the order. Now, if we take case of SN2 mechanism, this was the SN1. It takes place in two steps. If we take the SN1 mechanism, we take the SN2 mechanism. Now SN2 mechanism जो है, SN2 mechanism, यानी bimolecular nucleophilic reactions. रिएक्शन. सो यहां पर रेट जो है, रेट इज प्रोपोर्शनल टू, एक तो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, इट डिपेंड्स अपॉन बोथ सबस्ट्रेट एज वेल एज द reagent, concentration of substrate as well as the reagent. So that means ये second order reaction है. So that means this is the second order reaction. Rate is proportional to substrate as well as the concentration of the reagent, so it is second order reaction. Now second order reaction जो है, that means rate is equal to K or X and concentration of OH ions. Substitution में OH हम ले रहे हैं इस वक्त. So OH negative ions. So अब यहाँ reaction कैसे हो रही है देखिए, मैं यहां पर लूंगा अब यहां पर X, now nucleophile, this is negative charged, this is positive charged. Now rate depends upon both concentration of RX and OH. So nucleophile जो है, nucleophile it attacks this positively charged carbon at an direction opposite to the X.
यानी आपका हैलाइड आयन जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन में